Good morning, kids. How are you all? Welcome to your second semester. So, this is your English teacher Jyoti ma'am here. So, kids, as you all know, आपके एग्ज़ाम्स फिनिश हो गए हैं टर्म 1 के एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू आवर टर्म 2. सो आज से आपका टर्म 2 स्टार्ट होता है, जिसमें आपका फर्स्ट वर्क जो मैं इंग्लिश का सेंड करूँगी वो होगा रीडर का. ठीक है, तो हम रीडर का चैप्टर से स्टार्ट करेंगे टर्म 2. सो लेट्स सी आज हम आपका कौन सा चैप्टर करेंगे. ओके, सो आज हम जो आपका चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 8, थॉमस अल्वा एडिसन. आपको सबको पता है ना एडिसन कौन था? येस, ही वॉज अ वेरी नोन साइंटिस्ट जिसने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे, है ना. सो आज हम उसकी कहानी पढ़ेंगे. इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी. आई नो इंटरेस्टिंग नहीं है बट बोरिंग भी नहीं है. ठीक है, फैक्ट के ऊपर है एडिसन कैसे थे. ठीक है. यंग थॉमस अल्वा एडिसन वॉज नेचुरली क्यूरियस मतलब जिसको जानना होता है सब कुछ, ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, जिसको हर चीज़ में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आते हैं, उसको बोलते हैं क्यूरियस. सब कुछ जानने के लिए जागरूक रहता है जो इंसान, कि मुझे ये भी पता लगाना है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना. ही वॉज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस एंड लाइक टू एक्सपेरिमेंट. उससे हमेशा क्वेश्चन पूछना पसंद था और वो हर चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करता था कि ये ऐसा हो रहा है तो ये ऐसा होने से क्या होगा, है ना. वंस व्हेन ही वॉज वेरी यंग he even sat on some goose eggs to see if they would hatch. जो बहुत छोटा था तो उसने क्या किया था, गूज के एग्स होते हैं ना, उनके ऊपर वो बैठ गया था ये देखने के लिए कि वो हैच होंगे क्या, मतलब फूटेंगे क्या, उसमें से क्या निकलेगा. क्योंकि ऐसा ही होता है ना, जो भी एनिमल होते हैं, गूज, हैन, ये लोग बैठते हैं अंडे पे तभी तो वो हैच होते हैं ना, उनमें से उनके बेबीज़ निकलते हैं. तो ये उसने सोचा कि अगर वो बैठते हैं तो होता है तो मैं भी ट्राई करूँ, है ना. As a young boy, Thomas had trouble sitting still in class. मतलब जब थॉमस छोटा था तो वो क्लास में आराम से बैठता ही नहीं था, है ना. मतलब इधर से उधर, उसमें अजीब सी एक चंचलपना होता है ना इंसान में, वो था. So his mother took him out of school and taught Thomas herself at home. उसकी मम्मी ने स्कूल से थॉमस को निकाल के खुद अपने आप उसकी पूरी पढ़ाई करवाई. He was a fast learner. वो बहुत जल्दी सीखता था. Who loved लुकिंग फॉर आंसर्स इन बुक्स. वो बुकों में आंसर्स ढूंढता था अपने क्वेश्चंस के, ये चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है. व्हेन थॉमस वाज 12 ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट जॉब. जो 12 साल का था तभी उसने नौकरी करना स्टार्ट कर दिया था. ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, फूड एंड कैंडी ऑन द ट्रेन दैट ट्रैवल्ड बिटवीन पोर्ट हुरन एंड डेट्रॉइट, है ना. क्या क्या बेचता था, न्यूज़पेपर, फूड, कैंडीज़ बेचता था ट्रेन में. बाय द टाइम ही वॉज 15, जब थॉमस 15 का हुआ, ही वॉज ऑल्सो सेलिंग हिज ओन वीकली पेपर दैट ही प्रिंटेड हिमसेल्फ. 15 साल का हुआ तो वो खुद पेपर्स प्रिंट करने लगा था और वो पेपर्स बेचने लगा था. इट वॉज फुल ऑफ न्यूज़ अबाउट द पीपल हु ट्रैवल्ड और वर्कड ऑन द ट्रेन. तो वो किस चीज़ की न्यूज़ बनाता था, वो ट्रेन से रिलेटेड ही न्यूज़ बनाता था, है ना, कि ट्रेन्स में लोग क्या करते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं. इन 1868 व्हेन ही वॉज 21, जब वो 21 ईयर का हुआ, Edison invented an automatic vote counter for which he received his first patent. अब देखो इसने क्या बनाया, ऑटोमेटिक वोट काउंटर. वो क्या करतेगा, जैसे किसी ने वोट किए हैं ना तो उसको काउंट करता था. वो किसी और को काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो मशीन खुद ब खुद काउंट करती थी. उसके लिए उसको फर्स्ट पेटेंट मिला. पेटेंट किसको बोलते हैं? पेटेंट मतलब होता है जब भी इंसान कोई इन्वेंशन करता है ना, कोई नई चीज़ बनाता है तो गवर्नमेंट से उसको उसका पेटेंट लेना पड़ता है. जब आप किसी चीज़ का पेटेंट लेते हो ना, जैसे अब मैंने बनाया टेलीफोन फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसका पेटेंट अगर मैं नहीं लूँगी ना तो उसको कोई भी कॉपी कर सकता है ना. अगर आपका पेटेंट है तो वो इन्वेंशन फिर आपके नाम हो जाता है कि इसी ने ये बनाया. उसके लिए आपको टाइम पे पेटेंट लेना ज़रूरी होता है. अगर आपसे पहले किसी और ने उस चीज़ का पेटेंट ले लिया तो वो फिर आपका नहीं कहलाता. ठीक है. Patent is issued by the government, gives an inventor the sole right to make and sell his or her idea. फिर वो पेटेंट आपका होता है, फिर वो चीज़ आप बेच सकते हो अपने नाम पे. Unfortunately, the vote counter turned out to be failure because no one wanted it. जो उसने बनाया वोट काउंटर, वोट काउंट करने का, वो फेल हो गया क्योंकि किसी को चाहिए ही नहीं था, उसको किसी की नीड ही नहीं पड़ी. एडिसन वोव दैट, वो मतलब उसने ये सोचा और कसम खाई, फ्रॉम दैट पॉइंट ही वुड इन्वेंट ओनली थिंग्स दैट पीपल वांट. वो सिर्फ वही चीज़ें बनाएगा जो लोगों को चाहिए. व्हेन ही वॉज अबाउट 30, जब वो 30 का हुआ, एडिसन इस्टेब्लिश्ड अ लेबॉरेटरी इन मेनलो पार्क. उसने अपनी एक लेबॉरेटरी बना ली जहाँ वो एक्सपेरिमेंट्स करता था. अ स्मॉल टाउन इन न्यू जर्सी में एक स्मॉल टाउन था मेनलो पार्क, वहाँ पे.
It was here that he invented the tinfoil phonograph and the electric light bulb. क्या किया उसने यहाँ पे? उसने इन्वेंशन किया फोनोग्राफ का एंड इलेक्ट्रिक बल्ब. हम जानते हैं ना एडिसन ने बनाया था ना बल्ब. तो एडिसन वॉज ग्रांटेड ओवर 1,000 US पेटेंट्स ड्यूरिंग हिज लाइफ. मतलब उसने कितने इन्वेंशंस किए? तकरीबन थाउजेंड्स पेटेंट्स उसको मिले. एंड ही बिकेम इंक्रीजिंगली फेमस. बहुत फेमस हो गया. ही वाज कॉल्ड द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क, जहाँ पे उसका वो था ना लेबॉरेटरी, उसका विजार्ड कहा जाता था उसको, है ना. एडिसन फेल्ट दैट ही वॉज नॉट अ विजार्ड. उसको लगता था वो एक विजार्ड नहीं है. एंड हिज सक्सेस वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क. विजार्ड मतलब जिसके पास ताकत होती है ना, उसके पास जादुई ताकतें होती हैं. तो उसको लगता था कि मेरे पास कोई जादुई ताकत नहीं है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरा काम मेरे हार्ड वर्क, मेरी मेहनत से जीता है मैंने. ही फेमसली सेड जीनियस इज़ 1% इंस्पिरेशन, 91% परस्पिरेशन. मतलब जीनियस जो होता है ना वो 1% तो इंस्पिरेशन होता है कहीं से सीखा हुआ, बट 91% वो परस्पिरेशन होता है, मतलब हार्ड वर्क से बना हुआ. ठीक है. सो किड्स, ये थी आपकी स्टोरी. सिंपल थी ना ये. इट वॉज ऑल अबाउट एडिसन. एडिसन कैसे थे, उनमें क्यों क्यूरियोसिटी थी, उन्होंने क्या इन्वेंट किया. सो किड्स, आज का आपका होमवर्क है ये वीडियो देखना. ठीक है. एंड यू हैव टू ड्रॉ द स्केच. चाइल्ड वाला स्केच भेजूँगी मैं वो. ठीक है. और ऑनलाइन क्लास में आपको रीडिंग कराऊँगी, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रीडिंग. ओके. थैंक यू किड्स.